तांत्रिक सेक्स नाम तो सुना होगा और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं तांत्रिक सेक्स के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जब ये नाम आप सुनते हैं कि तांत्रिक सेक्स तो श्योरली आपके माइंड में शायद ऐसा ही आता है कि कुछ जादू टोना, भूत प्रेत, कोई तांत्रिक, ऐसी बातें, वशीकरण, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आपके माइंड में शायद फ्लैश हो रहे होंगे फ्रेंड्स। पर ये गलत है, ऐसा नहीं है। तांत्रिक सेक्स होता क्या है, इसको कैसे करना है, इसको करते वक्त किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कैसे एटमॉस्फेयर बनाना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और तांत्रिक सेक्स जब आप कर रहे हैं तो कौन सा सेक्स पोजीशन आपको इसमें उपयोग करना चाहिए, इन सभी विषयों पे अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। देखिए, सेक्स जब हम करते हैं अपनी पार्टनर के साथ, बहुत बार नीरसता हमारे जीवन में आ जाती है। सेक्स लाइफ हमारी मोनोटोनस हो जाती है, वही का वही मिशनरी पोजीशन, रोज़ का रोज़ वही सेक्स करना है, रात को निवृत्त होना है, लिंग को योनि में प्रवेश करवाना है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये नीरसता अगर आपके जीवन में भी आ रही है तो आप तांत्रिक सेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एक छोटे एनालॉजी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से कि जिस प्रकार से हम खाना रेस्टोरेंट से मंगाते हैं, होटल से, और जाके वहाँ पे खाते हैं, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं रहता है। खाना हमारे सामने डायरेक्ट पेश हो जाता है और हम इसे खाते हैं। बनाता कोई और ही है, बनाते समय फ़ील कोई और लेता है, किस तरीके से बना है ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपने कभी घर पे खाना बनाया है, आई एम श्योर बनाया होगा, तो आप उसमें ज़्यादा चिंता लेते हैं। आप देखते हैं कि यार ये तेल छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है ये प्याज, या फिर इसमें मसाले ज़्यादा नहीं पड़ जाएं, बीच बीच में टेस्ट भी करते रहते हैं। तो आप बताइए कि ज़्यादा आनंद और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको किस चीज़ में मिलेगा, रेस्टोरेंट से मंगाए हुए खाने में या फिर जो खुद खाना आपने बनाए हैं? डेफिनेटली द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 2, जो खुद खाना आपने बनाए हैं। तांत्रिक सेक्स भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा एक प्रयोग है जिसमें इंटीमेसी, प्रगाढ़ता एकदम उच्चतम लेवल पर पहुंच जाती है। ये उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जिनके जीवन में प्रगाढ़ता की कमी हो गई है, जिनके जीवन में कलह ज़्यादा आ रहा है, तो वो तांत्रिक सेक्स कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि रात को जब भी आप अपने पार्टनर के पास आ रहे हैं, या दिन में भी जब भी इट्स कंफर्टेबल फॉर यू, तो आप एक माहौल बनाते हैं तांत्रिक सेक्स का। मतलब रात में नाइट लैम्प की जगह अगरबत्ती जलाते हैं, कैंडल, और बहुत ही प्यारा परफ्यूम लगाते हैं, खुशबू एरोमे का प्रयोग करते हैं। अगली को आप मदहोश करते हैं और वो आपको मदहोश करती है अपनी खुशबू से, जो परफ्यूम उन्होंने लगाया है, बहुत ही लाइट माइल्ड परफ्यूम। और ये जो कुछ ऑयल्स आते हैं, एसेंशियल्स ऑयल्स आते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं जिसमें खुशबू होती है। और आप धूप लगाते हैं, धूप यानी धूप बत्ती आती है, इसमें थोड़ा धुआं निकलता है, रूम में धुआं धुआं करते हैं। अरे तांत्रिक सेक्स कर रहे हैं तो थोड़ा माहौल तो बनाना पड़ेगा ना, तब तो मज़ा आएगा कि लगेगा कि यार आपने तांत्रिक सेक्स किया है। लोगों को भी लगेगा कि यार इनके रूम में क्या हो रहा है, कोई तांत्रिक बुलाया क्या इन्होंने ऐसा नहीं है, तो मजाक कर रहा हूँ मैं। लेकिन तांत्रिक सेक्स में एक मर्द और एक औरत एक दूसरे को बहुत बहुत समय तक सिर्फ निहारते हैं, बिना कपड़े उतारे ही। फिर एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और निवृत्त होकर वो एक दूसरे को बहुत समय तक निहारते रहते हैं बिना छुए।
इसमें उनका पेशेंस भी टेस्ट होता है और धीरे धीरे वो अपने पार्टनर के अंगों को छूते हैं। बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है, जैसे कि होंठों से कपाल वाला जो भाग है, गर्दन के पीछे का भाग है, निपल्स का भाग है, योनि है, थाइज है, नाभि है, पार्टनर की जो टांग है, जो उनका फुट है या फीट है, इन सभी जगहों को हाथों से छुआ जाता है। एक दूसरे को महसूस करते हैं, एक दूसरे ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। आध्यात्म को अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं, संभोग से समाधि की तरफ बढ़ते हैं। माहौल भी ऐसा कि खुशबूदार अगरबत्ती या धूप आपने लगाई है, आपके अंदर से खुशबू आ रही है, आप दोनों ही हॉट बात लेके आए हैं साथ में ही, लेकिन जब आपने हॉट बात लिया है, एक दूसरे को आपने सिर्फ देखा है, छुआ तो है ही नहीं। धीरे धीरे फिर आप एक दूसरे को सहलाते हैं, आप किसिंग करते हैं, तो वो किसिंग जो है बहुत ही लंबा किसिंग होता है। आप कोई टाइम लिमिट नहीं रखते हैं, आप किस करते ही जाते हैं। लिप टू लिप किस समझो चलते ही जाता है। सुहाग रात के दिन आपने अपनी वाइफ को एक बात कही होगी शायद कि आज मैं तुमको अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें करूँगा, अलग अलग क्रियाएं करूँगा। पहले मैं तुमको 1 घंटे किस करूँगा, फिर मैं तुम्हारी योनि जो है उसको किस करूँगा, वो भी आधा घंटे, 1 घंटे, एक घंटे जगह जगह किस करूँगा। मैं तुम्हारे सिर से लेकर पाँव तक तुम्हें आज कंप्लीटली किस करने वाला हूँ। लेकिन जब आप सेक्स करने गए उस दिन, तब आप ये रूटीन फॉलो कर ही नहीं पाए थे। ये जो प्रॉमिस किया था ये आप कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए तांत्रिक सेक्स के उपयोग से आप इसे वापस से जी पाएंगे। आप लोग बहुत ही करीब हो जाएंगे एक दूसरे से, इतने करीब कि कोई तीसरा आपके बीच में आ ही नहीं पाएगा। आप पूरी दुनिया को भूल जाएंगे दोस्तों। और सेक्स पोजीशन जब आप कंप्लीटली अराउज हो जाएंगे, हर चीज़ लंबे समय तक करनी है, एक योग मुद्रा में करना है, धीरे धीरे करना है। एक बार करके देखिए फ्रेंड्स। मेरे भी जीवन में मेरी वाइफ के साथ थोड़ी खटपट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने कुछ समय से तांत्रिक सेक्स करना शुरू किया है। आप मानेंगे नहीं कि हमारे जो इंटीमेसी वो बहुत ही बढ़ गई है। कभी थी नहीं इंटीमेसी, उस लेवल पर हम पहुंच गए हैं। तो जब मुझे सक्सेस मिल सकती है तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन इंटीमेसी पे ध्यान देना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दी से हर समय काम में हल्दी हो जाता है, इसे जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। सेक्स महसूस करना है, आगे वाले की ज़रूरतों को आप खुद ही खुद महसूस कर पाएंगे। और तांत्रिक सेक्स में याद रखना है कि मुंह से एक शब्द भी कहना नहीं है, काम होता है सिर्फ आँखों से। आँखों से आँखें मिलती है और सारा कम्युनिकेशन आँखों के बीच में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फाइनली सेक्स पोजीशन कौन सी बेस्ट रहेगी तांत्रिक सेक्स के लिए? आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है और आपकी वाइफ जो है टांगों को खोलकर आपके ऊपर आती है। लोटस पोजीशन कहा जाता है इसे। और फिर जो टांगों को आपके जो कमर के आसपास ऐसे मोड़ देती है और टाइट पकड़ती है आपको। फिर आप धीरे 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 लिंग को प्रवेश करते हैं योनि में। ये तांत्रिक सेक्स आप करके देखिएगा। इसमें फोर प्ले भी होता है और फोर प्ले जो है एरोमेटिक ऑयल से होता है। ऐसे ऑयल लेना है, खुशबूदार ऑयल, और एक दूसरे को मसाज करना है। निपल्स के आसपास ऐसे मूवमेंट देना है धीरे धीरे। इसमें आप फेदर का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी पंख का। बहुत लोग तांत्रिक सेक्स में पंख का प्रयोग करते हैं। उस पंख से धीरे धीरे बिना हाथ से छुए औरत का पानी निकाल देते हैं। इतना अच्छा होता है वो। पंख से धीरे 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 निपल्स पे, नाभि पे, योनि पे, होंठों पर, कान के अंदर और गर्दन के पास काफ़ी क्रियाएं करते हैं। पंख आपके पास उपलब्ध नहीं है तो तांत्रिक सेक्स एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रेशम का कोई कपड़ा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ट्राई दिस न्यू वन, लोटस पोजीशन, वाइल डूइंग द तांत्रिक सेक्स। तांत्रिक सेक्स करिए लोटस पोजीशन में,
और मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।